रोज मिलता है, जब भी हर महीने मिलता है, हर महीना मिलता है। किसको बात कर रहे बात नहीं मिलता है। कितने को लोग मिलता है बताइए। जितने गरीबी रेखा से है, जिनका नाम है लिस्ट में, ओबीसी के नीचे में, सबको मिलता है, सबको मिलता है। काट दिया गया है, काट दिया है। झूठ क्या बोल रहे हैं? राशन कार्ड चलिए हमारा नाम कटा हुआ है कि हम दिखा रहे हैं। तो जब भी जाओ मिल जाओ, उठा टेक लगाओ, मिल जाता है। नहीं मिला है, नाम काट दिया, नाम लॉक कर दिया है। तो हम अपने बात कर रहे हैं, हम तोहर बात कर रही। महंगाई काहे की है? कुछ की महंगाई नहीं है। जैसे रेट है, जैसी महंगाई है वैसी वो झाड़ी है। रोज कौन सा ड्राइवर है 1000-1500 रुपये नहीं कमाते हैं। ये महंगाई काहे की है? कुछ को महंगाई नहीं है। किसी सरकार ने महंगाई नहीं करी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत सिलेंडर से दिक्कत हो रहा है। तो अगर सिलेंडर सुनिए 1100 से 2100 या कोई 5 बजे आया हूँ, 4 बजे मालिक ने छोड़ दिया, 600 कमा के आया हूँ। 100 का खा लूँगा, 200 का खा लूँगा, 400 घर दूंगा। सही बात बोल रहा है। घर में कितने लोग हैं? दोनों आदमी वही है, केजरीवाल जी भी वही है, मोदी जी भी वही है। नया चेहरा आना जरूरी है अपने देश जो के कहते हैं गरीबों के लिए अनाज आवास और सब दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हम लोग को कल तो यार लाल राशन किला से कार्ड कहा है कि हम फिर आएंगे। हम लोग को भी तो यार राशन कार्ड है, कई दिन अनाज मिला है, किसी को अनाज नहीं मिलता है, सिर्फ वोट लेते हैं। कोई भी सर, हाँ ठीक है, कोई भी सरकार है, सीएनजी मेरा घर के नहीं है, चाहे सरकार का घर के नहीं है, वो कहीं बाहर से खरीद के ब्लैक से आता है। तो जिस तरह का वहाँ रेट बढ़ता है, इस तरह का अपने हर चीज में आप ब्लैक शब्द मत यूज करिए। वो चीज ब्लैक गवर्नमेंट नहीं ब्लैक से चल सिस्टम का अनुसार है, वहाँ मिलता है, उस हिसाब से यहाँ अपना टैक्स बढ़ा के सरकार ले। गाड़ी 2.5 लाख के कथी के लेता रहो? हाँ तो कितना लेता रहा? मोदी जी लेता, ब्लैक से क्या खोद देता रहो? हाँ तो केजरीवाल मोदी जी के नाम लेता रह गया, 2.5 लाख कंपनी से गाड़ी दे रहा है, अब उसको ब्लैक से आप खरीद रहे हैं। ब्लैक क्यों खरीदे हैं भाई? 2.5 लाख की गाड़ी, रुकिए 1 मिनट, 2.5 लाख की गाड़ी का रेट है क्या? ब्लैक में 7 लाख में ले रहे हैं क्या? अभी दिल्ली सरकार परमिट फ्री कर देता है, 2,70,000 में गाड़ी मिलेगा, हाँ मिल जाएगा। लेकिन परमिट फ्री नहीं है, परमिट नहीं खुल रहा है, उसका 4 लाख रुपए दाम है खाली परमिट का। हाँ परमिट का खाली 4 लाख रुपए दाम है। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 सत्ता शासन की परिवर्तन को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने अपने तर्कस निकाल लिए। 24 में क्या नरेंद्र मोदी की वापसी होगी तीसरी बार, या राहुल गांधी की लंबी पदयात्रा सिंहासन दिलाएगा क्या, देश की सत्ता पर बैठाएगा क्या राहुल गांधी को? बात करते हैं आज ऑटो वालों से। सीएनजी के दाम 14 के बाद कैसे बढ़े? क्या आज भी इनकम में बढ़ोतरी है क्या? सीएनजी के रेट की बात करें तो सीएनजी डीजल पेट्रोल के समकक्ष हो चुका है, पहुंचने वाला है बराबरी पर। इनकम कितनी हो रही है ऑटो वालों की, उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी। सीएनजी का हिसाब किताब क्या है? सब ठीक ठाक चल रहा है या फिर डीजल पेट्रोल वाला भाव बढ़ गया उसमें? सीएनजी पेट्रोल का रेट सेम है, वो 2-4 रुपये का इधर उधर है। तो फिर तो सवारियों में दिक्कत आ जाती होगी। सवारी कहाँ पैसा दे रही है? सवारी को अरे भाई सीएनजी है, सस्ता वाला है, कम पैसा देंगे। कम पैसा देंगे, सवारी तो यही कह रही है, लेकिन पैसा कहाँ दे रहे हैं? और केजरीवाल सवारी तो कहती हो कि सीएनजी है, सस्ता है, कम दो। और केजरीवाल तो ऑटो को 7.5 लाख कर दिए, 13% ब्याज भी लगा करके। हम लोग को 12 लाख का है ऑटो। एक ऑटो बेच लेंगे तो 10 मारुति खरीद लेंगे। लेकिन कितने लाख की, कितने की नई ऑटो मिल रही है? नहीं, 7.5 लाख का ऑटो मिल रही है। दिखाइएगा 7.5 लाख के ही, ये 7.5 लाख का यहाँ पर टैक्स बढ़ा के कर दिया गया है। कहते हैं कि रोजगार, स्वरोजगार करो, अपना रोजगार। अब बताइए 3 लाख में ऑटो निकलता था, अब 7.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, और इतने में 7 लाख में स्विफ्ट डिजायर भी आ जाती है। अब रोजगार खुद का करेंगे, लेकिन महंगाई के हिसाब से तो रोजगारों मुश्किल हो जाएगी। कहाँ से खरीदेंगे? तो ट्रक का रेट बढ़ा दिए, क्या ट्रक रोक बेच रहे हैं क्या? 7.5 लाख तो सही बता रहे हैं, बाकी उसमें पैसा जमा करके 15,000 का किस्त बनता है 4 साल का, वो कहाँ से आएगा? 15,000 रुपये महीना का? हाँ महीने के। अच्छा, डेली का इनकम देखिए, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन डेली का कमाई 500 होगा। मुश्किल से 500 कम होता है। हम 500 भी जोड़ते हैं तो 15,000 महीना हुआ, यानी किस्त दे देंगे, काम खत्म। बाकी आगे कैसे चले? 2 महीने पहले हम गाड़ी लाए हैं, वो गाड़ी 7.5 लाख का पड़ा है, 2.5 लाख जमा किए हैं, 4.5 लाख का किस्त बना है, 1500 का महीना, 4 साल का। बताइए कितना पड़ गया? जो 2 लाख जमा किए 9.5 लाख रुपया पड़ ही गया। चला जाएगा। 2 लाख है जो जमा किए पैसा, वो ब्याज में ही चला जाएगा। 12% 13% ब्याज है। तो अब ऑटो छोड़ के ट्रक निकाल ले, बढ़िया रहेगा। ट्रक नहीं, अब रिक्शा भी निकाले, रिक्शा का भी माल तो उठेगा। हाँ, माल तो उठेगा कम से कम।
ट्रक में तो बैठबे नहीं करेगा आदमी। नहीं सामान गिट्टी बालू होगा का दिक्कत? गिट्टी बालू लदाएगा, गिट्टी बालू लदाएगा। रह गया है। हाँ बस यही रह गया है। ना तो 2 साल के बाद देखिएगा देश बिकाने के नौबत पे आ जाएगा। हाँ ये दोनों आदमी वही है, केजरीवाल जी भी वही है, मोदी जी भी वही है। नया चेहरा आना जरूरी है अपने देश जो के कहते गरीबों के लिए अनाज आवास और सब दे रहे हैं, मदद कर हम लोग को कल तो की यहाँ लाल राशन किला कार्ड से कहा कि हम फिर आएंगे। हम लोग को भी तो यहाँ राशन कार्ड है, कई दिन अनाज मिला है, किसी को अनाज नहीं मिलता है, सिर्फ वोट लेते हैं। यही है 1684 नहीं, कहाँ मिलता है? तो ऐसा ही आइए आप ही बताइए कितने लोग रोज मिलता है, जो भी को हर महीने मिलता है, हर महीना मिलता है। किसको बात कर रहे बात? नहीं मिलता है। कितने को लोग मिलता है बताइए। जितने गरीबी रेखा से है, जिनका नाम है लिस्ट में ओबीसी के नीचे में, सबको मिलता है, सबको मिलता है। काट दिया गया है, काट दिया है। झूठ क्या बोल रहे हैं? राशन कार्ड चलिए हमारा नाम कटा हुआ है कि हम दिखा रहे हैं। जो भी जाओ मिल जाओ, उठा टेक लगाओ मिल जाता है। नहीं मिला है, नाम काट दिया, नाम लॉक कर दिया है। तो हम अपने बात कर रहे हैं, हम तोहर बात कर रही बड़ी का था। हाँ लड़िए मत, लड़िए मत। हो गया हो गया हो गया। 7.5 लाख का गाड़ी 2.5 लाख के तो कंपनी से लेता रहो। गाड़ी 2.5 लाख के कथी के लेता रहो? हाँ तो कहता लेता रहो, मोदी जी लेता, ब्लैक से क्या खोज देता रहो? हाँ तो केजरीवाल मोदी जी के नाम लेता रह गया। 2.5 लाख कंपनी से गाड़ी दे रहा है, अब उसको ब्लैक से खरीद रहा है। ब्लैक क्यों खरीदे हैं भाई? 2.5 लाख की गाड़ी, रुकिए रुकिए 1 मिनट। 2.5 लाख की गाड़ी का रेट है क्या? ब्लैक में 7 लाख में ले रहे हैं क्या? अब तो वही बताएगा, फाइनेंसर बताएगा। ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख रेट ही है। एक कह रहे हैं ना, इतना ब्लैक हो जाएगा सीधे? चेचिस का दाम कितना है? कितना है? कितना है बताइए चेचिस का है? अरे भैया बात भाई गाड़ी चला रहे हो, समझा करो। बताओ बताओ क्या रेट है बताओ। इसका बेच नहीं है, अपना नहीं है, दूसरे को खरीद के लगाता है, वो ब्लैक से लेता है फाइनेंसर। कंपनी का गाड़ी महंगा नहीं है। यही देखिए नोएडा में जाइए तो 2 लाख का, 2.25 लाख का, 2.5 लाख का मिलता है। यहाँ दिल्ली में है थोड़ा, वही 2.5 लाख का है। 2.65 कितना पड़ा? बैच पे ही लाए हैं, अभी गाड़ी लाए हैं। बेच पे लाए हैं ना आप? हाँ इनकी भी सुन लीजिए, आपकी बात सुन लीजिए। अब बता रहे हैं, एक करके बोलेंगे तो आएगा ना। अपना बैच डाल के 2.5 लाख रुपए हम दिए हैं। बैच के पैसा अलग, 2.5 लाख नगद, और 4.5 लाख का किस बनाया है। आपका बैच है तब भी? हाँ 14,830 रुपया 4 साल का। अब एक बात बताइए, ना ये कह रहे हैं, सुनिए बात अब जरा उनकी भी सुनिए। ये कह रहे हैं कि अपना बैच लगा के हमने गाड़ी निकाला है, 2.5 लाख हमने डाउन पेमेंट दिया, सुन लीजिएगा, और 4 लाख रुपया का 15-14 हज़ार कुछ रुपया का महीना का 4 साल का किस्त है, तो 4 लाख रुपया आखिर किस चीज़ का जा रहा है? यही तो सवाल है। परमिट का कीमत है 4 लाख 4.5 लाख रुपया। अभी दिल्ली सरकार परमिट फ्री कर देता है, 2,70,000 में गाड़ी मिलेगा। हाँ मिल जाएगा, लेकिन परमिट फ्री नहीं है, परमिट नहीं खुल रहा है, उसका 4 लाख रुपया दाम है खाली परमिट का। हाँ परमिट का खाली 4 लाख रुपया दाम है। इस मामले को लेकर देखिए, जब परमिट की बात हो रही है, सरकार परमिट खोल दे, हर किसी को 2,70,000 की गाड़ी मिलेगी। केजरीवाल की जो सिस्टम है उसकी वजह से महंगाई आप लोग का 4 लाख रुपए जा रहा है। हाँ ये सब केजरीवाल जी के देना है। हाँ ये नया परमिट खुल जाएगा तो आपको 2,70,000 की गाड़ी मिलेगी। गाड़ी वाले पे केजरीवाल जी का है, उनका सही बात है कि देखिए हर किसी के पास पैसा नहीं है, जरूर इस पर लगाम लगना चाहिए। अपने लिए आप लोग टैक्स फ्री कर देते हैं, लेकिन जनता पे बोझ बढ़ाते हैं। अब सवाल आता है सीएनजी पे जरा आते हैं, क्योंकि सीएनजी से आप लोग की ऑटो चलती है, तो सीएनजी का रेट लगभग पेट्रोल डीजल के बराबर हो गया है। वो थोड़ा कम होना चाहिए या फिर ठीक है? कम होना चाहिए, वही हिसाब से अपना रेट होना चाहिए। सीएनजी का जो बढ़ा है उस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए सर, कोई भी सर, हाँ ठीक है, कोई भी सरकार है, सीएनजी मेरा घर के नहीं है, चाहे सरकार का घर के नहीं है, वो कई बार से खरीद के ब्लैक से आता है। तो जिस तरह का वहाँ रेट बढ़ता है, इस तरह का अपने हर चीज़ में आप ब्लैक शब्द मत यूज करिए, वो चीज़ ब्लैक गवर्नमेंट नहीं ब्लैक से चल सिस्टम का अनुसार है, वहाँ मिलता है, उस हिसाब से यहाँ अपना टैक्स बढ़ा के सरकार ले। तो आखिर बात देखिए ये हो रहा है कि जब हम 10 साल की बात करते हैं कि सरकार ने बेहतर किया, तो जो सवाल गड़बड़ है थोड़ा उस पर भी सवाल होना चाहिए ना। 10 साल मान लीजिए 14 से पहले सीएनजी अगर 33 रुपया था और आज 100 रुपया के नियरेस्ट जा रहा है, तो सीएनजी की बहुत यूज भी नहीं है उतना, तो फिर इस पर तो थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, तभी तो 2 पैसा बचेगा इनका। कंट्रोल अपने देश से सरकार जो है सो और जगह तो डेवलप पैसा कर रहा है। मान लेते हैं हमारा एक तरफ से ले रहा है, तो एक तरफ से जो कोई देश का सुविधा जो कर रहा है, रोड बना रहा है, पुल बना रहा है, चाहे
देश का सुरक्षा कर रहा है, देश का एयरपोर्ट बना रहा है, ये कहाँ से आ रहा है पैसा? सारा ऑटो वालों से ले लेंगे। ऑटो वाला से क्या है, पूरे देश से है। भाई हम इनकी बात कर रहे हैं ना, सीएनजी की हम बात कर रहे हैं। आखिर कुछ कम होना चाहिए कि नहीं? सीएनजी को ऑटो वाला ही चलाता है कि सब कोई चलाता है? आम पब्लिक चाहे, आम पब्लिक से ज़्यादा इनका यूज है ना। हम कम होना चाहिए कि नहीं, सवाल है हमारा। नहीं, हमको हिसाब से जो अभी रेट है ठीक है। कांग्रेस में महीना में 3 बार बजट पास होता था, ये भी हम देखे हैं। जितना महंगाई कांग्रेस में होता था उतना महंगाई से नहीं है। महंगाई कांग्रेस में थी, झूठे अल्लाह कर रहे हो कि हम कांग्रेस में अब कहाँ महंगाई है? तुम लोग झूठ कह रहे हो, कह रहे कि कांग्रेस में महंगाई थी। बताओ क्या है? हर एक चीज़ महंगा है सर, हर एक चीज़ महंगा है। कह रहे हैं कि सीएनजी कोई बहुत महंगा नहीं, थोड़ा और होना चाहिए। कह रहे हैं कि उस टाइम में सीएनजी की जितनी खपत है थोड़ी महंगा हो जाए, क्या दिक्कत है? नहीं महंगा नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा है सीएनजी। थोड़ा कम होना चाहिए। कम होना चाहिए सर, कम होना चाहिए सर। क्या हो गया बताइए, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के टाइम में तो महंगाई थी नहीं। कह रहे हैं कि उसी टाइम बहुत ज़्यादा। ना 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 ना, मोदी ने महंगाई कर दी क्या? नहीं। कब? 2014 का पहले जो मनमोहन सिंह सरकार में थे। हाँ, अब डेट तारीख कहीं नहीं याद है, हम खरीद के खाने वाले हैं। हाँ, आप पत्रकार हैं, कभी लिस्ट देख सकते हैं कि 200 रुपये किलो लहरी का दाल खाएं। वो महंगाई नहीं थी जब, बिल्कुल जब कि 10 रुपये 20-30 रुपये 40 रुपये दाल बिक रहा था। बात बताइए, एक सवाल ये उठ जाता है कि मान लीजिए पिछली सरकार खराब थी, तभी नई वाली लाई गई, तो उसमें भी 200 खाए, इसमें भी 250 खाएंगे तो फायदा क्या? इसमें तो कम होना चाहिए ना। कम है ना जी, 100 रुपये तो है, 110 रुपये 100 रुपये है, 150 रुपया बिका ना। नहीं, वो लगन आता है तो कभी घटता बढ़ता है। मैंने सर जी 200 रुपये 80 रुपये तनख्वाही, अब 500-600 रुपये चल रही है, तो पेट में भराई आ रही है क्या? अब महंगाई काहे की है? कुछ की महंगाई नहीं है। जैसे रेट है, जैसी महंगाई है वैसी वो झाड़ी है। रोज कौन सा ड्राइवर है 1000-1500 रुपये नहीं कमाते हैं ये? महंगाई काहे की है? कुछ महंगाई नहीं है, किसी सरकार ने महंगाई नहीं करी है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत सिलेंडर से दिक्कत हो रहा है, तो अगर सिलेंडर सुनिए 1100 से 2100 या कोई 5 बजे आया हूँ, 4 बजे मालिक ने छोड़ दिया, 600 कमा के आया हूँ। 100 का खा लूँगा, 200 का खा लूँगा, 400 घर दूंगा। सही बात बोल रहा है। घर में कितने लोग हैं आपके? घर के 3 लोग हैं, 2 भाई तीन खत्म हैं। हो गए। नहीं, आपका परिवार, पति पत्नी, कुछ बच्चे हैं? हाँ, यूपी में है, यूपी में कितने लोग हैं टोटल? टोटल 3 भाई, 2 भाई हैं और आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे, पति पत्नी, यानी 5। हाँ। 5 लोग हुए। 600 रुपये आपने कहा। देखिए, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। देखिए, वोट किसी को करिएगा, सरकार अपनी पसंद, लेकिन एक मुद्दा पे बात होना चाहिए। नेता जब अपने में एक हो जाते तो हम काहे लड़ रहे हैं भैया? बेवकूफ़ हैं कहा? हाँ, सुनिए, मैं आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। आपने कहा कि 600 रुपये हम कमा लिया, ठीक है। 200 रुपये का आपने कहा कि व्यक्तिगत खाना खा लिए, 400 रुपये परिवार को भेज दिए। 400 के हिसाब से 12,000 रुपये महीना का हुआ। अगर 30 दिन लगातार काम करेंगे तब, अगर 1-2 दिन छुट्टी हो गए तो कम कर लीजिए। मान लीजिए कि हम 12,000 ही लेके चलते हैं, 2 बेटा है, पति, आपकी पत्नी है, पिता और माता अगर होंगे तो ठीक ही है। हाँ, चलिए कोई नहीं। तो मान लीजिए कि अगर 4 परिवार हो रहा है, तब सोचिएगा कि 4 परिवार को आज के दौर में 12,000 रुपये में खाना खिलाना उनको, ठीक है, इस दौर में। फिर बच्चे को पढ़ाई के लिए जो खर्च होगा वो, मेडिकल के लिए मान ली कभी बीमारी के लिए 2 पैसा रखेंगे ना अपने पास बचाना, वो घर परिवार का जो 2-4 खर्च होता है। आपको लग रहा है कि 12,000 में ये चीज़ें आज के डेट में संभव है क्या? संभव है क्या? संभव तो नहीं है, थोड़ा कम होना चाहिए ना, थोड़ी राहत मिल जाए। राहत बढ़ के मिलनी चाहिए। मान लीजिए हम धरती पे खाने के लिए नहीं ना पैदा हुए जी, कि 200 का खाए, 400 को खाए, जिंदा है। कुछ बचना चाहिए भविष्य के लिए। बच्चा कल के डेट में शादी करनी है बेटी की तो कहाँ से होगा? वो तो तो कम होना चाहिए थोड़ा बहुत। हार कम होना चाहिए। हाँ, क्या कर लेगा बताइए? घर में परिवार है, कोई माल मवेशी पचा है, खेती बाड़ी है, कर लेता है। पत्नी क्या, गांव में एक औरत क्या करेगी बताइए ना, हमें वही तो पूछ रही है। गांव में रहती है ना? हाँ। किस गांव में? ये यूपी जिला संबल। जिला सुनिए, संभल। सुनिए ना, संभल से आ रहे हैं। मैंने नहीं है तो मजदूरी करता है कि नहीं? मजदूरी भी करता है, पत्नी भी घर पे, चाहे बकरी पोसे, मवेशी, गाय पोसे, भैंस पोसे, उससे नहीं कम होता है हमारा। मतलब हर औरतें नौकरी करती हैं गांव में? बिल्कुल काम करती है, बिल्कुल काम करती है। कितनी इनकम हो जाती है गांव में? जो भी है 100-200 हो गया, अगर गार्जियन भी कमा के दिया कुछ। चलिए, आपका भी 200 ले लेते हैं ना, हम आपका 200 भी ले लेते हैं, 15,000 कर देते हैं। तो 4 आदमी है, फिर 4 आदमी कमाई वाला, 4 आदमी का फिर 4 को परिवार भी जोड़ लीजिए, 16 आदमी हो गया। फिर मामला वहीं पे आ गया कि 14,000 रुपये महीना हो गया। सवाल देखिए, आप समर्थक बेशक हो सकते हैं, मैं हो सो ये सवाल देखिए, बस जायज मुद्दा क्या है यहाँ पे? कोई भी हो, एक मुझे बता दे कि 14,000 रुपये में
4 परिवार है आपके घर में, बेटी की शादी के लिए बचाना है, कभी मेडिकल के लिए रखना है, खाने के लिए रखना है, घर परिवार में कुछ ऊपर नीचे खर्चा होता है। तो वही है कि सब खा ही जाएंगे तो बचना भी तो चाहिए गुरु। कल के डेट में इमरजेंसी होगा तो हाथ फैलाएंगे क्या? बस यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा कम हो जाए तो राहत थोड़ी मिल जाती है। पहले बात सुनिए, बात है आप देखिए इतना मने है ना लोग कह रहे हैं कि देखिए जितना खाने पीने पर भीड़ नहीं है, दारू पर भीड़ लग रहा है। पैसा नहीं है वो कहाँ से पीता है? अब देखिए दारू वाले मामले में मैं सुनिए, मैं आ रहा हूँ गुरु, आ रहा हूँ, सुनिए, सुन लो मेरी बात। आपने दारू की बात कह दी ना, ये बड़ा आसान हो जाता है। आप लोग कह देते हैं कि महंगाई कर रहे हो, दारू की दुकान पे भीड़ है। वैसे न गिने चुने लोग होंगे, मैं बता दूं, तमाम ऐसे बस्तियों में जाइए ना, उनके यहाँ अगर उस दिन टाइमली खाना बन जाए ना तो बड़ी बात होती है। दारू की हम कहाँ से बात करते हैं महाराज? दारू तो बड़े लोग भी पीते हैं, तो उन पे सवाल नहीं उठाएंगे। दारू पीने वाले कुछ लोग हैं, पूरा खानदान थोड़ी पीता। हमारा बेटा थोड़ी दारू पिएगा जी, हम दारू पी सकते हैं, मेरी पत्नी थोड़ी दारू पिएगी, बेटा उनको खाना ही चाहिए। तो सवाल बस ये देखिए, आप समर्थक जिसके हो, आप जिसके हो, आप जिसके हो, आप जिसके हो, जिसको वोट देना है दीजिए। सरकार से सवाल जरूर करिएगा, क्योंकि जब नेताओं की बारी आती है ना तो कांग्रेस बीजेपी कोई भी हो, एक साथ बैठते एक थाली में खाएंगे और दिक्कत आपको होगी। तो सवाल जरूर आपके दरवाजे पर सांसद जी आए तो कहिएगा, सांसद जी आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपया है, हमको पता है, फ्री का बंगला है हमको पता है, रेलवे का टिकट फ्री है पता है, मुफ्त का इलाज अमेरिका में फ्री है हमको पता है, लेकिन मेरे घर में पत्नी बीमार पड़ जाए तो मेरे खाते में जो पैसा होगा उसी से काम चलेगा। तो साहब महंगाई इतनी जरूर कम कर दें कि 4,000 रुपया खर्च करके 4 परिवार जो मन चाहे देश में खा सके। अन्न उगा करके भी हम भूखे रहे तो दिक्कत होती है। अपने विचार जरूर प्रकट करिएगा। 24 में सत्ता में क्या नरेंद्र मोदी की तीसरी बार वापसी होगी या राहुल गांधी सत्तासीन होंगे? अपने विचार दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।